नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। अभी हम पहुंचे हैं एलनाबाद के गांव अरनियावाड़ा में। आइए हम यहां के लोगों की एलनाबाद उपचुनाव को लेकर राय लेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आइए चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बताइए, आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं एलनाबाद उपचुनाव में? इन लोगों क्यों सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया? बढ़िया किया किसानों के लिए। उस लोगों ने मदद बहुत की है। कैसी मदद की? पानी की है और भी समस्या है, सबको हल कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे उसके बारे में कुछ रहे नहीं। आप भी उनके विरोध में हो या फिर उनके साथ में हो? किसके बीजेपी के विरोध में हम लोग। अच्छा जी। और कांग्रेस के बारे में क्या राय है? उसके बारे में कोई रहे नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। राम राम ताऊ। राम राम। मैं बताओ, आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हो? मैं का करने का कोई भी ना दूसरे का बिल्लू का। बिल्लू का कर रहा हो? हाँ, क्या क्या काम किया उन्होंने हल्के? बिल्लू काम तो हमारे से करो से पाली का घड़ा करे पिलसन बांध दी। अच्छा हाँ, 2,500 रुपया महीना का दिए मैंने, और कौन दिए? अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। राम राम ताऊ। राम राम। मैं बताओ, कौन सी पार्टी ने वोट करो हो? मैं तो भी नहीं देगा। किसने? हैं? किसने? बिल्लू बिल्लू। बिल्लू ने दोगे? हाँ। क्यों? क्यों क्या की? रीजन? मैंने बुढ़े के 25 ठेठ का पैसा देने लग गया। अच्छा। फिर बंद दिया और किन दिया? हाँ, तो मैंने बच्चे ही दिया। है। हैं? कौन ये? कोई नहीं, ठीक है। ठीक है ठीक हैं? है ठीक है अंकल। नमस्कार। देखो नमस्कार जी। काम तो विरोधी पार्टी में रही है बेचारो। विधायक एक है, वो सारो काम बिल्लू को करवाई है। अच्छा, ये सारी सड़क ये बिल्लू ने- सारी चौक है, उसके कोटे में पैसे आए हैं जी। अच्छा ये वहाँ से लेकर और अड्डे तक। हाँ। ये इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ठीक है जी। हाँ जी। और और दूसरा- मैं पूछना चाहूंगी, और भी उन्होंने आपके हल्के के लिए क्या क्या काम किए? बंद कोई नौकरी लग गया है, कोई और लग गया है, तो बिंगी पार्टी में लग गया है जी। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे और कि आप... और तो किसाना रो चालने नहीं लाग रहे थाने वेरो ही है थे। रोजगार पत्रकार हो, रोजगार बैठे जाओ। एक 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 तो होटल दे। एक मारी नहर में बोट पड़े, नहर में पानी को नहीं आवे। अच्छा कि बंद मजदूरी बोट पड़े नहीं। हाँ। अरे जाके देख लो, एक तोड़ो पानी को नहीं, नहर चल रहे। अच्छा, तो फिर आप चाहते हो कि 6 अब साल हो नहर गया। में पानी आ जाए? हैं? नहर में पानी आ जाए? हाँ, नहर में पानी आ जाए तो बहुत ही फायदा है। हाँ। ठीक है। हाँ। हैं? फिर आप ये किसको कहना चाहते हैं, कौन कर सकता है ये काम? ए तो भाई सरकार ही कर सके, और तो बिना बापड़े एक तारीख को नहीं दे वो करके ही सके। अच्छा। कर तो सरकार ही से करेगी। हैं? आप सिंह चौटाला कर सकते हैं? भाई पकाई कौन कर, मत तो करे कर दे, हाँ। मत तो करे नहीं, कर तो दे। सरकार को नहीं बाकी सरकार आवेगी जद करेगा जी। करेगा तो दे। हैं? ठीक है। 2024 में बाकी सरकार बनेगी फिर करेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 2024 में हाँ नरेंद्र की जी, सरकार हाँ आएगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तेवर आएगी जी, 65 सीटें। अच्छा, हाँ जी। चलो धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी, इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन में तो बीजेपी को करा जी, अच्छा काम करे। 70 साल में पहली बारी सरकार मतलब इतना विकास कार्य करे, इतना कोई सरकार तो कर सकती। क्या क्या विकास किया उन्होंने? विकास कार्य तो सारा ही करे जी। सड़क बनाई है, गाँव में पार्क बनाया, और भी मतलब युवा रोजगार भी मिले जी। तो आपको क्या लगता है उनके साथ कौन सी पार्टी टक्कर में है इस समय? टक्कर में कोई नहीं है, गोपाल कांडा का भाई जीते, गोविंद कांडा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जानना चाहूंगी, इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो अकेले नहीं कर रहे जी, हमारा पूरा गांव ही चौटाला साहब का समर्थक है जी, पुराना ही। अच्छा जी। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गांव उनका समर्थन क्यों कर रहा है? जैसे कि कुछ काम विकास उन्होंने क्या क्या किया? विकास तो पुराने टाइम में जिस टाइम चौटाला साहब की खुद की सरकार थी, अभी भी अभय सिंह है जी, इनका हमारे से पारिवारिक मैटर है जी। हर आदमी को बाई नेम बाई घर डायरेक्टली जानते हैं। जैसे कोई सार्वजनिक काम है और है, पंचायती तौर पर काम है, तो हमारे जैसे घरेलू सिस्टम है जी इस एरिया का इनके साथ। अच्छा, तो मतलब सबकी बात सुनते आए, सबके काम करते हैं? हाँ, सबके करते हैं जी। अच्छा, तो आपको कांग्रेस के बारे में क्या लगता है या बीजेपी के बारे में? देखो जी, अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने ढंग से सारे कर रहे हैं सपोर्ट भी, लेकिन पलड़ा अभी अभय सिंह जी का ही है जी हमारे एरिया में भी। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूंगी, इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो किसान है जी, किसानी का ही समर्थन करेंगे। किसानों के लिए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उन्हीं को दोबारा विधानसभा में भेजना चाहते हैं। लेकिन सर, बीजेपी या फिर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने राजनीतिक मामले की वजह से इस्तीफा दिया, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं दिया। नहीं, राजनीति की वजह से दिया तो वो दे देते, वो कोई दे के देख दे फिर तो मानते भी। राज को सरपंच भी नहीं दे सकता जी, उन्होंने तो किसानों के लिए दिया था। वहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे, हम खुद बॉर्डर पर गए हैं जी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 700 किसान वहाँ पर हमारे शहीद हो गए हैं। लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहते ना तो देखो, पीछे से गाड़ी किसानों को रौंदा जा रहा है गाड़ियों से, और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा
दूसरे एंगल से किसानों पर आरोप मंडे जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग गांव में जैसे गोविंद कांडा जी जाते हैं या गोपाल कांडा जी, तो किसान उनका विरोध करते हैं। और जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के लोग हैं, पार्टियों के हैं, ये किसान नहीं है। नहीं, ये गलत बात है जी, किसान ही है। किसानी के देखो, गोविंद कांडा गोपाल कांडा जी ने किसानों के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कभी, अब यहाँ पे आते किसानों की बात नहीं करते, वो और ही बातें लग जाती है जी। हम गाड़ी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहते और किसानों के बारे में बहुत पहले भला बुरा कह चुके हैं। कोई भी मंत्री आता है बीजेपी का, कोई भी आदमी आता है तो किसानों की बात नहीं करता। किसानों की बात तो किसान करना चाहता है, उसे कहते हैं ये दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम कांग्रेस में शैलजा जी का भी हमने इंटरव्यू लिया तो वो बोलते हैं कि हम किसानों का साथ दे रहे हैं तो ठीक है जी, देना चाहिए। तो आपकी उनके बारे में क्या राय है? उनका देखो जी, हल्का प्रभाव है यहाँ पर, वो दूसरे या तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सी? कैंडिडेट नहीं था, उन्हें कैंडिडेट प्रमोट करना पड़ा। उनके कैंडिडेट पवन बेनीवाल पहले भाजपा से चुनाव लड़े, अब कांग्रेस में आए, तो लोग उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि बीजेपी में वो काम करना चाहते थे जो कि नहीं हुए, इस वजह से कांग्रेस में आए। चलो वो ठीक है जी, यहाँ पर अपनी ट्राई कर लें, राजनीतिक अपनी अपनी सोच सोची है, यहाँ नहीं दिखा है तो यहाँ पर आके कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है इस समय कौन सी पार्टी टक्कर में है? पार्टी टक्कर में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। अभय सिंह चौटाला काफ़ी लीड कर चुके हैं जी, उनका मार्जिन 25,000 वोटों से जीत रहे हैं वो। 25,000 वोटों से जीत रहे। ठीक है सर, धन्यवाद।